मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बहुत जल्द वतन वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जितना अरसा मुल्क से दूर रहेंगे उनकी पार्टी उतना ही कमज़ोर होती चली जाएगी, और अगर अगले आम इंतखाबात उनके बगैर हुए तो फिर नून लीग सिमट कर और भी छोटी हो जाएगी, जो नवाज शरीफ कभी नहीं चाहेंगे। लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनके बड़े साहबजादे हुसैन नवाज से एक मुलाकात की रुदात बयान करते हुए जावेद चौधरी का कहना था कि हमें जहां इमरान की 2 खूबियों का एतराफ़ करना चाहिए, वहीं नवाज शरीफ की खूबियों को भी तस्लीम करना चाहिए। इमरान की बड़ी खूबी ये है कि वो हार नहीं मानते और हारने के बाद भी हार नहीं मानते। उनकी दूसरी खूबी ये है कि उनमें बेइंतहा एनर्जी है, वो एनर्जी से भरे हुए ज़िद्दी इंसान हैं। लेकिन बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने मियाँ नवाज शरीफ को तवक्कुल और सब्र की नेमत से नवाज रखा है। उनका सब्र लाजवाब है, वो बड़े से बड़ा दुख भी बर्दाश्त कर जाते हैं और हालात जैसे भी हों तवक्कुल का दामन हाथ से नहीं जाने देते। शायद इसीलिए अल्लाह उन पर करम करता है और वो बार बार पहले से ज़्यादा कुव्वत के साथ वापस आ जाते हैं। जावेद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ अब चौथी मरतबा वापस आ रहे हैं। हालांकि लंदन मुलाकात के दौरान वो वापसी के सवाल का जवाब देने की बजाय मुझसे बार बार यही पूछते रहे कि क्या मेरे साथ ऐसा सलूक होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद मुझे महसूस हो रहा था कि वो अब ज़्यादा दिनों तक मुल्क से बाहर नहीं रह सकेंगे। नवाज शरीफ जानते हैं कि वो जितना अरसा मुल्क से दूर रहेंगे उनकी पार्टी उतना ही कमज़ोर होती चली जाएगी, और अगर अगले इलेक्शन उनके बगैर हो गए तो फिर नून लीग सिमट कर छोटी सी जमात हो जाएगी, और नवाज शरीफ ये कभी नहीं चाहेंगे। दूसरा ये कि मुल्क वाकई नाजुक दौर में दाखिल हो चुका है। जावेद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मेरी हुसैन नवाज से भी तफसीली मुलाकात हुई, जिसके दौरान मैंने उनसे पूछा क्या आप चौधरी निसार अली खान के बारे में अपनी राय पर आज भी कायम हैं। वो संजीदगी से बोले, चौधरी निसार ने मियाँ साहब और उनकी पार्टी को शदीद नुकसान पहुँचाया। मैंने पूछा कैसे। वो फ़ौरन बोले कि मियाँ साहब चौधरी निसार की बहुत इज़्ज़त करते थे, वो उन्हें ख़ानदान हत्ता के मियाँ शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा मुकाम देते थे, लेकिन चौधरी साहब ने इस मोहब्बत का भरम नहीं रखा। नवाज शरीफ सन 2016 में अलील हुए और ऑपरेशन के लिए लंदन लाए गए। ऑपरेशन ख़राब हो गया, अल्लाह ताला ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन वो कमज़ोर होते चले गए। तब ये खबर उड़ने लगी कि मियाँ साहब ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाकर सियासत से रिटायरमेंट का फ़ैसला कर लिया है। ये इतला चौधरी निसार तक पहुँची तो वो मरीम नवाज़ के पास आए और नाराज़ लहजे में कहा, मैं शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानूंगा। उनका कहना था कि मैं शहबाज से ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, मेरा तजुर्बा भी ज़्यादा है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात भी आइडियल हैं, लिहाजा मेरा हक़ बनता है। उनका दावा था कि चौधरी साहब की वजह से शरीफ ख़ानदान को माजी में भी कई बार नुकसान पहुँचा। सदर ग़ुलाम इसाक़ खान और मियाँ साहब के साथ ताल्लुकात भी उनकी वजह से ख़राब हुए, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दिल में भी इन्हीं की वजह से गलत फहमियाँ पैदा हुईं। हुसैन ने कहा कि निसार पनामा केस के दौरान पंजाब हाउस में इस्टेब्लिशमेंट के अहम लोगों से भी मिलते रहे थे। डॉन लीग्स में भी उनका किरदार समझ से बालातर था, और उन्होंने धरने के दौरान इमरान को शाबाश का मैसेज भी भेजा। इमरान ने ये पैगाम कई सहाफ़ियों को दिखाया जिन्होंने हमें बताया। हुसैन के बकौल मुझे 12 अक्टूबर 1999 को वो शाम भी अच्छी तरह याद है जब फ़ौज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिल हुई। चौधरी साहब कमरे में लेटे हुए थे, फ़ौज आई और उसने सबको गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन चौधरी साहब कमरे से निकले और हमें बगैर मिले चुपचाप गाड़ी में बैठ कर चले गए, जबकि सैफुर रहमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर थे, मगर वो आए और ख़ुद को हमारे साथ शामिल कर लिया। हुसैन कहते हैं कि मैं आज तक हैरान हूँ कि चौधरी निसार उस वक्त हमें क्यों छोड़कर चले गए जब हमें उनकी ज़रूरत थी, और फ़ौज ने भी उन्हें क्यों न रोका। दूसरा, वो हमेशा क्लेम करते थे कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के करीब हूँ, मैं उन्हें सबसे ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन ये किसी भी मामले में पार्टी और नवाज शरीफ की मदद ना कर सके। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैंने हुसैन से पूछा पार्टी इसाक डार साहब को पाकिस्तान क्यों भिजवाना चाहती है। उनका जवाब था कि डार साहब खुद पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वो अपने केसेस भी फेस करना चाहते हैं और मईशत को भी अच्छी तरह समझते हैं। मैंने पूछा ये खबर गर्दिश कर रही है कि डार साहब वज़ीर ख़जाना की बजाय चेयरमैन सेनेट बन रहे हैं, लेकिन हुसैन का जवाब था कि नहीं, डार साहब वफाकी वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभालने पाकिस्तान जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जुलाई के आखिरी दिनों में इस्लामाबाद लैंड कर जाएंगे। मैंने पूछा आप और हसन नवाज़ का कारोबार कैसा जा रहा है। हुसैन नवाज़ का जवाब था अल्लाह का करम है, लेकिन हमारे खिलाफ कैंपेन ने हमारे बिज़नेस को बहुत नुकसान पहुंचाया। सऊदी अरब में मेरी कंपनी का ऑडिट भी हुआ। सऊदी अथॉरिटीज़ कई दिन हमारे दफ्तर और फैक्ट्री में रहीं,
لیکن الحمدللہ انہیں 1 ریال کی بھی گڑبڑ نہیں ملی۔ میرا خیال ہے یہ عمران کی درخواست پر کیا گیا تھا، جبکہ حسن نواز کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوا۔ UK اور یورپ میں پراپرٹی کے بزنس بینکوں کے بغیر ممکن نہیں ہیں، اور بینک معمولی سے منفی پروپیگنڈے سے بھی بھاگ جاتے ہیں، جبکہ ہم مسلسل 8 برسوں سے منفی پروپیگنڈے کا شکار ہیں۔ لہٰذا آپ خود اندازہ کر لیجئے ہمارے بزنس کی صورتحال کیا ہوگی۔ بہرحال اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ مجھے لندن میں 2 مرتبہ نواز شریف کے دفتر جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے محسوس ہوا پارٹی قیادت ضمنی الیکشنز کے بارے میں پر امید تھی۔ وہ مریم نواز کی کوششوں اور بھرپور جلسوں پر بھی خوش تھی، لیکن 17 جولائی کے نتائج نے سب کو حیران کر دیا، کیونکہ وہ پارٹی کے لیے غیر متوقع تھے۔ میری ضمنی الیکشن سے پہلے میاں صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے پوچھا، آپ کا اب تک کیا تخمینہ ہے؟ میں نے بتایا، میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ سیاسی امور میں 100% نیوٹرل ہو چکی ہے، وہ اب کسی کا ساتھ نہیں دے گی۔ سیاسی فیصلے میدان اور گھوڑے کریں گے۔ آپ اگر اچھا الیکشن لڑیں گے تو آپ جیت جائیں گے، اور اگر غلطیاں کریں گے تو آپ ہار جائیں گے۔ میری ذاتی معلومات کے مطابق فوج نے یہ فیصلہ متفقہ طور پر کیا ہے، اور اگلے 20 سال تک کی قیادت اس فیصلے سے آگاہ ہے۔ یہ لوگ خود کو اب صرف جغرافیائی سرحدوں اور دہشت گردی کے خلاف کارروائی تک محدود کر رہے ہیں۔ میاں صاحب اطمینان سے میری بات سنتے رہے۔ وہاں موجود ایک صاحب بولے، کیا اب 20 سال بعد سیاسی مداخلت ہوگی؟ میں نے جواب دیا کہ میری اوپر نیچے عمران خان، اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے تینوں لیول پر احساس موجود ہے۔ عمران نے بھی کہا تھا کہ یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ ملک کس نے چلانا ہے۔ وزیر اعظم اگر بے اختیار ہوگا تو پھر ملک نہیں چل سکے گا۔ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیول پر بھی یہی سوچا اور کہا جا رہا ہے۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ سیاست ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہم اگر فوج کی عزت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سیاست سے پرہیز کرنا ہوگا۔ سیاستدان جانے اور سیاست جانے، ہمیں ہر حکومت کو چپ چاپ مان لینا چاہیے اور اس کی جائز اور قانونی مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں اب حکومتیں بنانے اور توڑنے کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا جاوید چودھری کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ملک میں گرینڈ ڈائیلاگ کا اب بہترین وقت آ چکا ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر اب فیصلہ کرنا چاہیے، ورنہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔